हे दोस्तों, श्री पर्णाश्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो है हर लेडीज़ के लिए, हर लड़कियों के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा कमेंट बार बार आ रहा था, जैसे कि स्क्रीन पे आप एक कमेंट देख सकते हो कि मैडम प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि हमारा हस्बैंड से हम पैसे कैसे लें, चाहे वो जेब खर्च हो चाहे वो घर खर्च हो। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे आपके हस्बैंड से आप पैसा ले सकते हो। आपकी क्या क्या गलतियां रहते हैं जिस वजह से आपके हस्बैंड आपको पैसा नहीं देते हैं, और क्या आप अपने आप में सुधार कर सकते हो जिससे कि आपके हस्बैंड आपको बेशुमार पैसा दे और कोई भी रोक टोक ना करे। तो समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ध्यान से सुनना। जो भी मैं कह रही हूँ स्क्रीन पे आपको पॉइंट्स दिखेंगे, उसको भी फॉलो करना, अच्छे से देख लेना ताकि आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी मैं कह रही हूँ अच्छे से सुन के उसको अप्लाई भी करना है। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे से सुन के समझ के अप्लाई करना, फिर आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो है ना खर्चे की बात है ना, तो खर्चा दो टाइप का होता है। एक हस्बैंड एक अपनी वाइफ को दो टाइप के खर्चे दे सकते हैं। एक तो है जेब खर्च, दूसरा है उनका घर खर्च, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर जेब खर्च नहीं देते हैं तो आप क्या कर सकते हो और आपके क्या गलती रहते हैं जिस वजह से वो नहीं देते हैं, और उन गलती में आप क्या क्या सुधार कर सकते हो। और इसके बाद हम ये बात करेंगे कि अगर वो आपको घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं देते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, कैसे उनको मना सकते हो। तो पहले हम जेब खर्च में आ जाते हैं। अगर आपके हस्बैंड आपको जेब खर्च नहीं देना चाहते हैं, ओनली घर खर्च देते हैं और आपके खर्च के लिए एक भी पैसा वो नहीं देते, आप अगर बोलते हो कि मुझे ना यहाँ जाना है, ये वाला शॉपिंग करना है, ये वाला साड़ी खरीदना है, ये वाला जो है ना सूट लेना है, तो वो बोलते नहीं अभी पैसा नहीं है, बाद में देखते हैं। या फिर आप बोलते हो कि मुझे भी कुछ कुछ पैसा दे दीजिए ताकि मैं भी कुछ अपना चीज़ें जो है ना खरीद सकूं मन से, तो वो बोलते नहीं पॉसिबल नहीं है, घर खर्च से बचा के और कुछ मैं नहीं दे सकता। इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आता है ना, तो इसमें लेडीज़ की कुछ गलतियां रहते हैं, ठीक है। औरत की कुछ गलती रहते हैं और इस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो वही गलती के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या क्या गलती होती है उनकी, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर थोड़ा सा सुन लीजिए और सारे गलतियों को समझ लीजिए, फिर इसको आप सुधार कर लेना। तो पहली जो गलती है ये है, कुछ कुछ बीबियाँ ऐसे होते हैं ना, वो हमेशा अपने हस्बैंड से पैसे मांगते रहते हैं। मतलब हमेशा जब वो ऑफिस से घर आए तब वो बोलेंगे कि ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, पैसा चाहिए। या फिर मैंने ना वो वाली गहना देखी, वो वाली साड़ी देखी, मुझे पैसा चाहिए, इस तरह से। या फिर जब वो सोने जा रहे हैं तब भी पैसे की बात कर रहे हैं, जब वो घूमने जा रहे हैं तब भी पैसे की बात कर रहे हैं। मतलब बार बार एक ही चीज़ वो कर रहे हैं, वो है मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो, इस तरह से। तो अगर आप इस तरह से बार बार मांगोगे ना, तो आपके जो हस्बैंड है वो इरिटेटेड हो जाएगा। वो सोचेंगे कि मैं क्या एटीएम मशीन हूँ कि मुझे देखते ही तुम्हें पैसों की याद आ जाता है, मुझे देखते ही तुम्हें और कुछ बातें तो आती नहीं है, तुम्हारे मन में बस पैसे की बात ही आती है। तो ये बोल के वो झगड़ा तो ज़रूर करेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। और ऐसे आप बार बार मांग के पैसा कभी भी उनसे नहीं ले सकते अपने जेब खर्च के लिए, ठीक है। तो ये आपकी पहली गलती। अगर आप ऐसा करते हो तो इमीडिएट इसको बंद कर दो। हमेशा हस्बैंड के पास पैसा मत मांगो, या फिर हमेशा हस्बैंड के साथ पैसे के बारे में आप बात मत करो, ठीक है। अब जो दोस्तों दूसरी गलती है, दूसरी गलती में आ जाते हैं। तो दूसरा गलती ये है, वो अगर मान लो वो खुद के लिए कुछ खरीदते हैं या फिर आप लोगों के लिए ही कुछ खरीदते हैं या फिर शौक से घर के लिए कुछ लाते हैं, तो आप चिक चिक करते हो कि इतना पैसा क्यों खर्च कर दिए, मेरे टाइम में तो तुम्हारा पैसा नहीं रहता है, जब मैं मांगती हूँ तब तुम बोलते हो पैसा नहीं है, और इतना कुछ फालतू का खर्चा कर रहे हो, अब तुम्हारे पास पैसा कैसे आ रहा है। तो ये जो आप करते हो ना, ये आपकी दूसरी बड़ी गलती, ठीक है। अभी बहुत लोग मुझे कमेंट करने वाले हैं, तो फिर मैडम अगर वो फालतू का खर्च करे तो फिर हम क्यों ना रोके, तो फिर वो समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, अब एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो इनकम कर रहा है, ठीक है। अगर वो इनकम कर रहा है और उसको कुछ खरीदने का शौक हो रहा है, तो आप कौन हो उसको रोकने वाले। ये सुन के आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों जितना कड़वा होता है ना उतना ही फायदेमंद होता है। जैसे करेला, ऐसे मेरी बातें थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है कि वो पैसा वैसा नहीं देते हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो थोड़ा सा गुस्सा ना करके ओपन माइंडेड होकर
थोड़ा सा सुन लीजिए। तो ये जो आप करते हो ना, वो कोई बच्चा नहीं है कि उनके खर्चे में आप रोक टोक करो, और ऐसा करने से उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होते हैं। वो आपको दुश्मन समझते हैं कि ये तो मेरा शौक का दुश्मन है, मैं कुछ भी खरीदने जाऊँ तो ये मना करती है। मतलब आपको वो एकदम ही अलग नज़र से देखने लगते हैं। तो आप क्यों खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो? पैसा वो इनकम कर रहे हैं और वो खर्चा कर रहे हैं, बीच में रोक टोक करके आप उनको रोक नहीं पाओगे, उनका खर्चा बंद नहीं कर पाओगे, बीच में से आप ही खराब हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी बड़ी गलती है, इसको आपको नहीं करना है। अब तीसरी जो गलती है ये है दोस्तों, मान लो आप कहीं पे घूमने वूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके हस्बैंड आपको 500 रुपीज़ देते हैं, ठीक है, और आपको चाहिए 2-3 हज़ार, ठीक है। तो इसमें आप बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो जाते हो और आप चिल्लाते हो कि इतने में क्या होगा, कोई भिखारी भी इससे ज़्यादा देते हैं, 500 से क्या होगा, आप ही रख लो। ऐसे करके आप चिल्लाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो, झगड़ा करते हो। एक तो देखो वो पैसा नहीं देते हैं, जो भी थोड़ा बोड़ा देते हैं उसमें आप ऐसा रिएक्शन देते हो ना, तो उनके मन में खौफ बैठ जाता है कि आपको कुछ भी देके संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाता है और इस वजह से क्या होता है, और भी वो अपने हाथ रोक लेते हैं, वो आपको देना नहीं चाहते हैं। तो ये आपकी थर्ड गलती, अगर वो कुछ भी आपको पैसा दे या फिर कोई भी गिफ्ट ला के दे और आप अगर कुछ अजीब रिएक्शन करते हो, खुश ना होने वाला रिएक्शन, सेटिस्फाइड ना होने वाला रिएक्शन, तो ये आपके पैर पे तीसरी बड़ी कुल्हाड़ी है। तो ये आपकी थर्ड बड़ी गलती। अब फोर्थ गलती में आ जाते हैं। फोर्थ गलती मैक्सिमम बीबियाँ करते हैं ये है, उनके हस्बैंड उनको तो पैसा नहीं देते तो वो तो वैसे भी गुस्से में रहती हैं। अब जब वो देखते हैं कि हस्बैंड अपने मम्मी को पैसा भेज रहे हैं, अपने पापा को पैसा भेज रहे हैं या फिर अपने भाई बहन को पैसा भेज रहे हैं, तो वो वाइफ एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और झगड़ा करने लग जाते हैं कि मेरे टाइम में तो तुम्हारा कुछ भी पैसा नहीं है, मेरे टाइम में तो तुम भिखारी हो जाते हो और अपने घर वालों को देने के टाइम तो तुम एकदम हाथ खुले हो जाते, एकदम दानवीर हो जाते हो। ऐसा कैसे होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके आप झगड़ा करने लग जाते हो। अब आप खुद ही बताओ इससे क्या फ़ायदा होता है? आपको अगर लगता है कि मेरे झगड़ा करने से वो देना बंद किए हैं, आपको गलत लगता है। अगर कोई अपने फैमिली को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं जिनको वो पैसा देना चाहते हैं, तो आपके रोकने से वो कभी भी देना बंद नहीं करेंगे। एक चीज़ हो सकता है कि अब वो आपको छुपा के देंगे और वो देते भी आए होंगे अब तक, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसा करके बंद तो नहीं कर सकते। उल्टा उनको ऐसा लगता है कि आप उनके दुश्मन हो, आप उनके हर काम में बाधा डालते हो, आप उनके फैमिली के दुश्मन हो, आप सबके दुश्मन हो। मतलब आप एक अलग एक प्राणी आए हो जो कि उनके दुश्मन हो, उनके खर्चे के दुश्मन हो, उनके फैमिली पर्सन के दुश्मन हो, मतलब एकदम दुश्मन ही दुश्मन हो। तो अपना इमेज आप ऐसा क्रिएट करते हो। तो ये हुई आपकी चौथी गलती। अब आपकी पांचवी गलती क्या है? आपकी फिफ्थ गलती बहुत ही ज़्यादा जहरीला गलती है। मतलब ये गलती से हस्बैंड लोग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। ये दोस्तों कंपेयर वाला गलती। मतलब आप कंपेयर करते हो कि देखो उसका हस्बैंड उसको इतना जेब खर्च देते हैं, महीने में 5,000 देते, 10,000 देते हो, तुम क्या करते हो? मुझे कुछ नहीं देते हो या फिर मुझे बस 100 रुपये देते हो। इस तरह से जो आप झगड़ा करते हो दूसरों से कंपेयर कर करके, ये आप बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारते हो अपने पैर पे, या फिर यूँ कहूँ कि आप पैर जाके कुल्हाड़ी में मारते हो। मतलब इतनी बड़ी गलती। देखो कंपेयर से कोई कभी नहीं खुश होता है। अगर आपके मम्मी पापा कभी भी आपको कंपेयर किया है किसी से भी कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, तो आपको महसूस हुआ होगा कितना ज़्यादा बुरा लगता है। हर इंसान को बुरा लगता है कि अगर उसके साथ किसी का कंपेयर करके और थर्ड पर्सन को अच्छा बोला जा रहा है और उनको खराब बोला जा रहा है, तो ये सबको बुरा लगता है। और यही चीज़ आप बार बार करते हो अपने हस्बैंड के साथ, या फिर हस्बैंड लोग अपने वाइफ के साथ करते हैं। तो ये कंपेयर वाला गलती कभी भी अपने रिलेशनशिप में मत करना, आपके रिलेशनशिप एकदम खराब नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 गलती अगर आप करते हो तो इसको आपको सुधारना है। ठीक है, और आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। ये तो आपको हरगिज़ नहीं करना है जो गलती मैं बताई। ये गलती अगर आप करोगे, आप लिख के ले लो, आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो हस्बैंड है, वो आपको पैसा देना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चलिए फटाफट से जान लो कि आपको क्या करना है ताकि वो आपको पैसा दे जेब खर्च के लिए। तो पहला जो पॉइंट है ये है दोस्तों, सबसे पहले ना आप उसको ऐसा मत समझो कि उससे मुझे पैसा लेना
लेना है, पैसा ऐंठ लेना है, कैसे भी करके मुझे जेब खर्च निकलवाना है, ऐसा मत सोचो। उसको बस एज ए फ्रेंड समझो कि आप दोनों एक दूसरे का फ्रेंड हो और दोनों मिलके आप अपनी लाइफ जो है ना चलाने वाले हो। इस तरह से आप पहले सोच लो, ठीक है, कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। अब दोस्तों से तो हम पैसा ऐंठने की कोशिश नहीं करते हैं ना, हम एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं। तो इस तरह से पहले आप उनको एक दोस्त समझ लो, एक अच्छा वाला दोस्त, ठीक है। अब होते हैं दूसरे पॉइंट। अगर वो कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसा देते हैं, मान लो आप घूमने जाते हो और आपको 500 की ज़रूरत है और वो 100 दे रहे हैं, तो एकदम गुस्से से आग बबूला ना होके उससे ये कहो, अच्छे से सुन लो क्या कहना है, कि आप बहुत अच्छे हो, आप हमारा कितना ख्याल रखते हो, और हम जो ये जा रहे हैं पैसे की ज़रूरत है, आप कितना मतलब ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी बात है। बस 100 से नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा दे देते तो अच्छे से होता। अगर ऐसे आप मांगोगे ना, आप लिख के ले लो, वो ज़रूर देंगे, इससे ज़्यादा ही देंगे, ठीक है। लेकिन आपकी जो कहने का टोन है उसको पहले आप सही करो। एक तो आप किसी से कोई भी चीज़ मांग रहे हो, ले रहे हो, ऊपर से आप उसको ही डरा रहे हो, धमका रहे हो, उसको उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, ऐसे करके आप कैसे किसी से भी कुछ भी चीज़ें ले सकते हो। तो हमेशा अपनी बातें, अपनी वर्ड्स जो है ना, उसको हमेशा आप पॉजिटिव करो, मधुर करने की कोशिश करो, अच्छे से बात करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपकी दूसरी काम। अब तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है, जब वो अपने फैमिली वालों को पैसा देते हैं तब आप उनको अप्रिशिएट करो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, कि आप अपने फैमिलीज़ की सेवा करते हो, आप अपनी मम्मी को देते हो, अपने पापा को देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और हर एक इंसान को, हर एक बेटे को अपने माँ बाप के लिए इतना तो करना ही चाहिए। ऐसे करके उनको अप्रिशिएट करो ताकि वो आपको अपना दोस्त समझे, अपने फैमिली का दोस्त समझे, ना कि आपको अपनी फैमिली का और खुद का दुश्मन समझे, ठीक है। ये है आपकी थर्ड काम। चौथा काम क्या? उनकी कोई भी खर्चा हो उसमें रोक टोक मत करो, ठीक है। उनको खर्चा करने दो। अगर आप रोक टोक करोगे तो उनको बुरा लगेगा। अगर आप उसकी कोई भी खर्चे में अगर आप उनको अप्रिशिएट करोगे कि अच्छी बात है, आपका अच्छा चॉइस है, बहुत बढ़िया है, ये खरीद लो, फिर वो भी आपको कहेंगे कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे लिए भी खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में एक दोस्ती की जैसा बॉन्डिंग बनेगी। अभी तो आप दोनों में दुश्मनी है, आप चाहते हो कैसे उनसे पैसा लिया जाए और वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको पैसा ना दिया जाए। तो ये वाला जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसको आप इस तरह से धीरे 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 दूर कर सकते हो, फिर वो आपको ज़रूर पैसा देंगे। और सबसे बड़ी क्या चीज़ है, आप खुद कुछ करने की ठान लो और खुद अपने जो है ना पैर पे खड़े होने की सोच आप रखो कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। हमेशा हमें हाथ फैला के नहीं रखना है। हम औरत है इसलिए क्या है कि हम हमेशा मर्दों के सामने हाथ फैला के क्यों रखें, हम क्यों इतना तरकीब सोचें कि कैसे उनसे पैसा लिया जाए। हम ऐसा बनेंगे कि हम उसको पैसा दे सके। खुद को ऐसा बनाओ, ऐसा खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ कि आप उनको पैसा दे सको, ना कि हमेशा आपको उनसे मांगना पड़े। ऐसा आपके अंदर ही अंदर सोच रखो और उस पर धीरे धीरे काम करो। बाकी जो जो पॉइंट्स मैं बताई उसको फॉलो करो, डेफिनेटली वो आपको पैसा देंगे। अभी जितना तंगी है वैसा नहीं रहेगा। अब लास्ट में आ जाते हैं, अगर मान लो वो घर खर्च ही नहीं देते हो, मतलब जेब खर्च के तो इतने सारे मैं तरकीब बता दिया और ये भी बताई कि आप खुद कुछ करने की कोशिश करो ताकि आपके हाथ खर्चा जो है ना, जेब खर्चा, वो चल जाए, ठीक है। अब आते हैं घर खर्च। अगर आप अभी तुरंत शादी करके आए हो और आपके 2-3 बच्चे भी हो गए हैं तो तुरंत तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। अगर आपको कुछ करना है तो भी उसके लिए धीरे 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 प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी आप खुद कुछ कर सकते हो, खुद स्टेबल बन सकते हो। लेकिन तब तक भी अगर आपके हस्बैंड नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल भी वो आपको घर खर्च के लिए भी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, आप एकदम भूखे मर रहे हो, आपके बच्चे खाना वाना नहीं खा पा रहे, इतना तंगी है और आपके हस्बैंड के पास पैसा है तो भी वो आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैं बोलूँगी कि ऐसे रिलेशनशिप से आप अभी बाहर आ जाओ। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा कि आप खुद अकेला रहो, कुछ करो और कहना खुद को एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनाओ। अगर कोई आपको शादी करके ले जाके ऐसा टॉर्चर कर रहा है तो उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है। और अगर वो बस घर खर्च वगैरह दे रहा है, जेब खर्च नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही बता दी कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या गलती सुधारना है। और अगर बिल्कुल घर खर्च नहीं दे रहा है तो आपको उससे अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी कि मैडम प्लीज़ ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो चलो बना दिया, इसको अप्लाई करना, ज़रूर आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको
और कोई वीडियोस की डिमांड हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उसको वीडियो बना के पब्लिश कर दूँ। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।